साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू भी एक ठिकाना था जो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत ही आता था ये भी, और यहाँ भी आंदोलन हुआ 1921 से 1925 तक यहाँ चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित हुआ ये, तो बिजोलिया किसान आंदोलन में राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों ने भाग लिया, और राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों ने यहाँ भाग लिया। तो यहाँ इनके पड़ोस में था, पड़ोस होने की वजह से उनको पता चला भाई यहाँ किसानों की जीत हो रही, तो अपने क्यों जो कर है ठिकानेदार के उनसे दब के मरे, अपने भी उसका फायदा उठाए। तो इन्होंने भी यहाँ इकट्ठे हुए ये 1921 से मेनाल नामक स्थान पे भैरव कुंड है, वहां पे इकट्ठे होकर के इन्होंने ये निर्णय लिया और नेतृत्व दिया रामनारायण चौधरी को। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू कर दिया, और विजय सिपथिक और माणिक्यलाल वर्मा जहाँ बिजोलिया किसान आंदोलन में इनका नेतृत्व चल रहा था, इन्होंने क्या किया कि इनमें सहयोग करें किया भी, आप यहाँ से नेतृत्व किए, हम आपके साथ हैं। और धाकड़ जाति के किसान बिजोलिया में थे, धाकड़ी यहाँ है, और यहाँ के सामंत अनूप सिंह जी रावत यहाँ के ठाकुर थे। अनूप सिंह जी ने कुछ दिन तक तो ये आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, किसानों को दबाने का प्रयास किया, लेकिन फिर उनको पता चल गया अब ये बिजोलिया की तरह ये मामला बिगड़ता जा रहा है, हो सकता है किसानों से अपने समझौता कर ले ताकि आगे कहीं बात नहीं पहुंचे। तो उन्होंने बैठ करके किसानों का जो संगठन था राजस्थान सेवा संघ, इन्हीं के लोग कार्य कर रहे थे। राजस्थान सेवा संघ ने और रावल अनूप सिंह के बीच में जो समझौता कर लिया कि भाई हम इतना कर आपका समाप्त कर देंगे, इतना आप देते रहिए, आप भी संतुष्ट हम भी संतुष्ट। इस समझौते का जब पता चला मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट जो अंग्रेजों का सदस्य बैठते थे उनको, तो ये नाराज हो गए अनूप सिंह जी से कि आपने ये निर्णय गलत लिया है, अच्छी बात नहीं है, और इसको वर्ल्ड सिविक के संज्ञा या फैसला कह दिया। बोलो ये दबाव में आकर के ये फैसला लिया गया, अनूप सिंह जी से खुद ने नहीं लिया है, ठिकानेदार ने ये दिलवाया गया ये फैसला। तो इस हिसाब से इनके ऊपर आरोप लगे, और अनूप सिंह जी थे उनको उदयपुर में नजरबंद कर दिया, भाई आप यहाँ आ जाइए, आपके यह ठिकाना चलाना बस की बात नहीं, आप डर चुके हो। तो उनको वहां बुला लिया, और यहाँ प्रशासक बोलो या मुंसरिम बोलो, अमृतलाल को नियुक्त कर दिया। ये अमृतलाल का नाम का कोई व्यक्ति था, उसको यहाँ नियुक्त कर दिया गया। 13/6/1923 में मेवाड़ के बंदोबस्त आयुक्त था ट्रेच, भूमि बंदोबस्त का कार्य कर रहा था, ट्रेच नाम का अंग्रेज था। उनको एक उनके नेतृत्व में एक आयोग गठित करके भेजा कि आप इनका समाधान कीजिए, किसानों का क्या है इनका मैटर। तो 13/6/1923 को ये आया था। ट्रेच और अमृतलाल जो यहाँ प्रशासक नियुक्त किया हुआ था, उन दोनों के मध्य गोविंदपुरा में पहुंच करके और इन्होंने किसानों के सामने ये अपनी बात रखी, भाई ये अपन करेंगे, ऐसे आपको निर्णय मानना पड़ेगा। तो किसान बोले आपका निर्णय ऐसे हम नहीं मानेंगे, जो अनूप सिंह जी और हमारे बीच निर्णय हुआ वो निर्णय हम मानेंगे। तो ये नहीं माने, आपस में इनका विवाद हो गया, किसान अपनी जगह से डटे रहे, हटे नहीं। इन्होंने खूब प्रयास किया, 1 महीने तक ये नहीं माने। तो 13/6/1923 को ये आया था, और 13/7/1923 को ट्रेच ने आदेश कर दिया किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई, जबरदस्त तरीके से गोलियां बरसाई गई। तो 2 किसान थे, रूपा जी और कृपा जी, ये दोनों शहीद हो गए। 500 से ज्यादा किसानों को जेल में डाल दिया, खूब लोग घायल भी हो गए। पत्र था प्रताप पत्र, देखो सब जगह जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीन राजस्थान जो राजस्थान सेवा संघ का ही था, इन दोनों में इनके समाचार छपे थे। बेगू किसान आंदोलन के रायला गोविंदपुरा से ये आंदोलन जारी रहा, भाई हम आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। अब जैसे ये पथिक जी को पता चला कि ये आंदोलन को दबाया जा रहा है जबरदस्ती, और लोग शहीद भी हो चुके हैं, तो विजय सिंह पथिक बिजोलिया से यहाँ आकर के यहाँ नेतृत्व संभाला। तो नहीं तो 10/9/1923 को विजय सिंह पथिक को मेवाड़ जेल के अंदर डाल दिया गया, भाई आप भी यहाँ पड़े रहो। जैसे इनको डाल दिया, फिर इनको पता चला जनता उग्र और ज्यादा हो रही है, आगे इनका समाधान करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेवाड़ सरकार ने इन्होंने 1925 ईस्वी में जो 53 लाख बाग थी यहाँ पे, ये जो बेगू था यहाँ 53 लाख बाग थी, उनमें से 34 लाख बाग को हटा करके और किसानों को राजी किया। किसान राजी हुए, किसानों की जीत हुई,
और जो पंचायतें गठित हुई थी उन पंचायतों का भी महत्व बढ़ा। इस प्रकार से किसान अपनी मांग को मनाने के लिए मजबूर हुए और उनसे राजा लोगों से, ये ठिकानेदारों से, अंग्रेज सरकार से अपनी मांगे भी मनवाई उस समय भी। तो आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर। फिर मिलेंगे अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।